चैप्टर 9 का नाम है बेरोजगारी। जनसंख्या, श्रम बल, गैर श्रम बल। श्रम बल में कामगार, बेरोजगार। श्रम बल में कामगार और बेरोजगार। श्रम बल का वह भाग जो कार्य करने का इच्छुक भी है तथा कार्य करने के योग्य भी है, परंतु फिर भी उसे कोई कार्य नहीं मिल रहा है, वह बेरोजगार कहलाता है तथा इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी की गणना एनएसओ द्वारा की जाती है। इसके लिए एनएसओ द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है। पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसे मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक स्तर पर भी जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसे मासिक जनवरी 2025 से त्रैमासिक, वार्षिक स्तर पर भी जारी किया जाता है। इसमें मुख्य 3 संख्या तक जारी किए जाते हैं। नंबर 1, श्रम बल भागीदारी दर बराबर श्रम बल बटा जनसंख्या इंटू 100। श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल बटा जनसंख्या इंटू 100। नंबर 2, कामगार जनसंख्या अनुपात, कामगार जनसंख्या अनुपात, कामगारों की संख्या बटा जनसंख्या इंटू 100, कामगारों की संख्या बटा जनसंख्या इंटू 100। नंबर 3, बेरोजगारी दर, बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम बल इंटू 100, बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम बल इंटू 100। नंबर 1, श्रम बल भागीदारी दर श्रम बल बटा जनसंख्या इंटू 100। नंबर 2, कामगार जनसंख्या अनुपात, कामगारों की संख्या बटा जनसंख्या इंटू 100, बेरोजगारी दर बेरोजगारों की संख्या बटा श्रम बल इंटू 100। इन संकेतकों की गणना शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए की जाती है। पीएलएफएस के अनुसार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। पीएलएफएस के अनुसार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर से अधिक है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर शहरी महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर से अधिक है। गतिविधि स्थिति यह बताता है कि एक संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति कौन सी गतिविधि में संलग्न है। गतिविधि स्थिति के आधार पर व्यक्ति के रोजगार युक्त और बेरोजगार हो सकता है। गतिविधि स्थिति के आधार पर व्यक्ति रोजगार युक्त और बेरोजगार हो सकता है। सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी, सामान्य प्रमुख अवस्था बेरोजगारी, ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर उनके मुख्य कौशल के अनुसार कार्य नहीं मिला। ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर उनके मुख्य कौशल के अनुसार कार्य नहीं मिला। सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था बेरोजगारी, सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था बेरोजगारी, पीएस प्लस एसएस, सामान्य प्रमुख एवं सहायक अवस्था बेरोजगारी, ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे वर्ष भर उन्हें उनके कौशल तथा कौशल के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं मिला है। इसके आंकड़ों को वार्षिक पीएलएफएस में प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान साप्ताहिक अवस्था सीडब्ल्यूएस बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक अवस्था सीडब्ल्यूएस बेरोजगारी, ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें पूरे सप्ताह भर कार्य नहीं मिला है। इसके आंकड़ों को मासिक व त्रैमासिक पीएलएफएस में प्रकाशित किया जाता है। पीएलएफएस की फुल फॉर्म में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। वर्तमान दैनिक अवस्था सीडीएस बेरोजगारी, वर्तमान दैनिक अवस्था सीडीएस बेरोजगारी, ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें सप्ताह में एक या एक से अधिक दिन कार्य नहीं मिला है। वर्तमान में इसके आंकड़ों को प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें सप्ताह में एक या एक से अधिक दिन कार्य नहीं मिला है। वर्तमान में इसके आंकड़ों को प्रयोग में नहीं लिया जाता है। बेरोजगारी के प्रकार। नंबर 1, चक्रीय बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और मंदी के चक्र चलते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और मंदी के चक्र चलते रहते हैं। आर्थिक समृद्धि के समय बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है, परंतु मंदी के समय बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ग्रोथ, स्लो डाउन, रिसेशन, रिकवरी, ग्रोथ, स्लो डाउन, रिसेशन, रिकवरी, ग्रोथ। नंबर 2, संरचनात्मक बेरोजगारी। नंबर 1 बेरोजगारी थी चक्रीय बेरोजगारी। नंबर 2, संरचनात्मक बेरोजगारी। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है, अर्थात जो रोजगार उपलब्ध है उनके लिए पुराने कौशल उपयुक्त नहीं है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण होती है, अर्थात जो रोजगार उपलब्ध है उनके लिए पुराने कौशल उपयुक्त नहीं है। नंबर 3, घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक, संघर्षात्मक बेरोजगारी। जब व्यक्ति अपनी नौकरी रोजगार को त्याग देता है तथा वह नए रोजगार की तलाश कर रहा है, तब वह व्यक्ति बीच में कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। इसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। नंबर 4, प्राकृतिक बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें संरचनात्मक और घर्षणात्मक दोनों की विशेषताएं होती हैं, अर्थात पुराना कौशल अब मांग में नहीं है तथा व्यक्ति रोजगार त्याग कर नए रोजगार की तलाश कर रहा है। प्राकृतिक बेरोजगारी बराबर संरचनात्मक प्लस घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक प्लस घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्राकृतिक बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें संरचनात्मक व घर्षणात्मक दोनों की विशेषताएं होती हैं, अर्थात पुराना कौशल अब मांग में नहीं है तथा व्यक्ति रोजगार त्याग कर नए रोजगार की तलाश कर रहा है। नंबर 5, मौसमी बेरोजगारी। वर्ष के कुछ भाग में व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तथा शेष भाग में रोजगार नहीं मिलता है, जैसे पर्यटन और कृषि क्षेत्र में। नंबर 6, छिद्रित या छिपी बेरोजगारी। जब व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न तो होता है परंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य में संलग्न तो होता है परंतु उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, ऐसी बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। छिद्रित या छिपी बेरोजगारी। नंबर 7, तकनीकी बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जो तकनीक में बड़े परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे एआई, रोबोटिक्स इत्यादि। अल्प बेरोजगारी। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता कौशल के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। 9, खुली बेरोजगारी। नंबर 9, खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जब कार्य करने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम रोजगार नहीं मिलता है। वह स्थिति है जब कार्य करने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी के कारण। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, लगभग 55% जीडीपी सेवा क्षेत्र से आती है, परंतु सेवा क्षेत्र के द्वारा बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं किया। भारत की आर्थिक समृद्धि को कुछ विशेषज्ञों द्वारा रोजगार विहीन समृद्धि
जॉबलेस ग्रोथ भी कहा गया है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। लगभग 55% जीडीपी सेवा क्षेत्र से आती है, परंतु सेवा क्षेत्र के द्वारा बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन नहीं किया जाता है। इसलिए भारत की आर्थिक समृद्धि को कुछ विशेषज्ञों द्वारा रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ भी कहा गया है। भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, जबकि 45% जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, शिक्षा का अभाव, भारत में उद्यमिता का अभाव, इसलिए रोजगार ढूंढने वालों की संख्या ज्यादा है तथा रोजगार देने वालों की संख्या कम है। गरीबी, कुपोषण, तकनीकी में परिवर्तन, उदाहरण एआई। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय, श्रम सघन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्रम सघन क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे वस्त्र उद्योग, फुटवेयर उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग। आधारभूत ढांचे को सशक्त किया जाना चाहिए, जिससे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। आधारभूत ढांचे को सशक्त किया जाना चाहिए, जिससे घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जाना चाहिए। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और तकनीक प्रबंधन और विपणन का मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। कौशल विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बाजार आधारित तथा भविष्योन्मुखी कौशल विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। बाजार आधारित तथा भविष्योन्मुखी रोजगार गारंटी की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की योजनाएं, वीबीजी रामजी मनरेगा, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, लखपति दीदी योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डे NULM, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। चैप्टर समाप्त।